चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो किस पे होगा? वर्ब। अब वर्ब दिखने में तो बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन वर्ब में भी कई प्रकार के वर्ब्स हैं। आज हम इनको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दिखने में आपको ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन जब हम समझने बैठेंगे तो ये और इजी हो जाएगा। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन इसके बाद इसका एक एक एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ हम करते चलेंगे, ठीक है? हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इनफाइनाइटिव्स भी पढ़ेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब्स भी पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाले टॉपिक्स आ जाते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स किसे कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं, और मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ये चैप्टर जो है आपका पार्ट वाइज आएगा। आज का जो पार्ट है वो पार्ट 1 होगा आपका, और पार्ट 2 पार्ट 3 जहां तक जाएगा ये मैं वीडियो बना के डालता रहूंगा। अब प्लेलिस्ट में जा करके ऐसे ही मैंने जो ग्रामर के पूरे प्लेलिस्ट बना रखी है, 0 to हीरो इंग्लिश करके रखा है मैंने प्लेलिस्ट, वहां जा करके आप इसके सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मतलब प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप शुरू से उसको पढ़ते हैं तो आई गारंटी कि आपका इंग्लिश ग्रामर जो है वो काफी हद तक सुधर जाएगा। तो चलो, आज हम इस सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब जो वर्ब्स में हमने पहला लिखा था कि हम एक एक करके टॉपिक क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उससे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने से पहले ये समझो कि वर्ब होता क्या है। वर्ब होता क्या है? वर्ब क्या होता है? इसे हम बोल सकते हैं काम या कार्य, ये हम दोनों बोल सकते हैं। एक सेंटेंस में जो काम हो रहा होगा, ये जो कार्य हो रहा होगा, उसे हम बोलेंगे वर्ब। डेफिनेशन समझो, अ वर्ब डिनोट्स, एक वर्ब क्या करता है? डिनोट करता है एन एक्शन, एक एक्शन को दिखाता है कि उस सेंटेंस में एक्शन हो क्या रहा है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन क्या कर रहा हूँ? लिखने का काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मेरा एक्शन क्या हो गया? लिखना। तो लिखना क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। बीइंग और पोजेशन, ऑल द सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, सभी प्रकार के सेंटेंस में क्या होगा? एक वर्ब होगा विद सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के साथ उसका वर्ब होगा। तो वो सारे, जैसे अब कौन कौन से वर्ब हो सकते हैं? वो हो सकता है राइट यानी लिखने का काम हो गया, रन यानी दौड़ना एक काम हो गया, ड्रिंक पीना एक काम हो गया, गो जाना, कैच पकड़ना, स्पीक बोलना। तो ये जितने भी काम होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्ब। हिंदी में कैसे पहचानोगे? देखो, लिखना, लास्ट में ना आया, ये एक वर्ब है। दौड़ना, ना आ गया, एक वर्ब है। ड्रिंक पीना, लास्ट में ना आ गया, वर्ब है। गो जाना, वर्ब है। कैच पकड़ना, ये भी एक वर्ब है। स्पीक बोलना, लास्ट में ना आ रहा है, यानी कि लास्ट में जो ना आ रहा है ना काम में, ये सारे आपके वर्ब्स ऐसे पहचान सकते हो। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? काम समझ आ गया, वर्ब समझ आ गया। अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द थिंग बीइंग एक्टेड अपॉन। या अगर ये समझ नहीं आया तो सीधा सीधा समझो, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एक्शन को रिसीव करेगा, जो एक्शन को रिसीव करेगा। एग्जाम्पल समझ सकते हो कि मैं जो ये लिखने का काम कर रहा हूं, लिखने का काम कौन रिसीव कर रहा है? बोर्ड कर रहा है। मैं तो सेंड कर रहा हूं, मैं तो भेज रहा हूं, लेकिन रिसीव कौन कर रहा है? बोर्ड कर रहा है। तो बोर्ड मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जो काम को सीधा सीधा रिसीव करे वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। या यूं इसका डेफिनेशन इस तरह से बना सकते हो, द डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो काम को सीधा सीधा रिसीव करेगा उसे हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझो, आई एम प्लेइंग द गिटार। अब इसमें देखो काम क्या है? आई काम है? नहीं। एम काम है? नहीं। प्लेइंग खेलना,
खेलना काम है, प्ले खेलना है, तो ये काम हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। अब इस काम को रिसीव कौन कर रहा है, खेलने के, सॉरी यहाँ पे खेलने का मतलब नहीं, यहाँ पे है बजाने का, गिटार बजाया जाता है ना कि गिटार से खेला जाता है। तो ये बजाने का काम जो है वो कौन रिसीव कर रहा है, आई कर रहा है, एम कर रहा है, द कर रहा है, गिटार कर रहा है, गिटार कर रहा है। तो जो काम को सीधा रिसीव करेगा या काम जिसपे हो रहा होगा, काम जिसपे हो रहा होगा या फिर उस काम को जो रिसीव करेगा, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी डीओ हो गया। दूसरा एग्जांपल समझो, ही इज ईटिंग फूड, ईट खाना हो गया, अब आईएनजी जुड़ गया तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। इस खाने के काम को रिसीव कौन कर रहा है, फूड रिसीव कर रहा है ना, इस खाने को तो ये फूड रिसीव कर रहा है, क्योंकि ईटिंग किस पे हो रहा है, फूड पे, ईट ये तो खा रहा है, ये तो एक्शन कर रहा है, लेकिन ये काम हो किस पे रहा है, फूड पे, फूड को खाया जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, डीओ हो गया, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अभी आगे पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इसमें कोई डाउट है कहीं भी, पक्का आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा इधर देखो, अगला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी कर लिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो एक्शन को सीधा सीधा रिसीव करता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या कहता है, देखो डेफिनेशन समझो, सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स जो होते हैं, कुछ काम जो होते हैं, उनके पास हैव टू ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इतने से समझ गए होंगे कौन से दो प्रकार के, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल से समझो कि यहां पे लिखा है माय वाइफ, मेरी पत्नी जो है वो क्या करती है, सेंड करती है, यानी ये वर्ब हो गया, है ना। अब देखो इस वर्ब, ये वर्ब हो किस पे रहा है, मेरे पे हो रहा है या एन ईमेल पे हो रहा है, एन ईमेल पे हो रहा है, क्योंकि भेजने का काम ईमेल का है, ईमेल को भेज रहे हम, काम किस पे हो रहा है, ईमेल पे हो रहा है। किसको भेजा जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो काम को सीधा रिसीव करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और वो काम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि एक मेरा काम है यानी कि भेजने का काम, तो मैं भेज क्या रहा हूं, जो मैं भेजूंगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उस भेजने के काम को रिसीव कौन कर रहा है, मी, यानी मैं कर रहा हूं। तो यानी सीधा कह सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझो, ही ब्रॉट, वो लाया, क्या लाया, हिज मदर सम फ्लावर। यहाँ पे अब आपको कुछ मिस्टेक्स हो सकता है कि सर ये सेंटेंस जो है थोड़ा बहुत गलत है बिल्कुल है, मैं बताऊंगा क्या गलत है। पहले देखो कि ये जो वर्ब है ब्रॉट यानी लाने का, तो लाने का क्या काम, क्या लाया जा रहा है, सम फ्लावर लाया जा रहा है, कुछ फूलें लाई जा रही है, कुछ फूल लाए जा रहे हैं। अब ये फूल किसके लिए लाया जा रहा है, हिज मदर के लिए, तो यानी ये फूल को रिसीव कौन कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, हिज मदर, उसकी माँ रिसीव कर रही है। अगला है शी कुक्ड, उसने बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, ऑल फ्रेंड बनाया या डिलीशियस मील बनाया, यानी कि ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पकाने का काम जो है वो डिलीशियस पे हो रहा है, डिलीशियस फूड पे हो रहा है, मील पे हो रहा है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब रिसीव, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके द्वारा रिसीव हो रहा है, ऑल हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड के थ्रू रिसीव हो रहा है, तो आपके ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसमें गलती क्या, गलती ये है कि हम इसमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं किए। प्रीपोजिशन क्या होता है, अगर आपको डाउट होगा तो आप प्रीपोजिशन के लिए कमेंट में प्रीपोजिशन लिख दीजिएगा, मैं प्रीपोजिशन पे चैप्टर बना दूंगा। अभी रफली मैं बता देता हूँ प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन सीधा सीधा समझो कि किसी भी चीज का पोजीशन बताता है कि वो है कहाँ। जैसे
एप्पल ऑन द, एप्पल इज ऑन द टेबल। एप्पल कहाँ है? ऑन द टेबल। तो एप्पल का पोजीशन कहाँ बता दिया? ऑन द टेबल पे। तो इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, माई वाइफ सेंड एन ईमेल टू मी। इसमें जो टू लगेगा वो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो ये हम प्रीपोजिशन नहीं यूज किए हैं। यहाँ पे ये भी एक और प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, ही ब्रॉट सम फ्लावर्स फॉर हिज मदर। फॉर मतलब के लिए। इसमें कोई प्रीपोजिशन लगा सकते हो। शी कुक्ड अ डिलीशियस मील फॉर हर फ्रेंड्स, कि वो अपने दोस्तों के लिए डिलीशियस मील पकाई। तो हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया। क्लियर हुआ? पक्का? तो आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो सीधा सीधा काम को रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है? फाइनाइट वर्ब्स का सिंपल सा डेफिनेशन, आपको लंबा चौड़ा याद नहीं करना है। फाइनाइट वर्ब्स क्या करता है? फाइनाइट वर्ब शोज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये क्या करता है? टेंस बताता है। ये क्या करेगा? टेंस बताएगा। लेकिन कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। एग्जांपल से समझो, आई एट फूड। आई एट फूड। अब यहां पे देखो वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? एट। एट मतलब खाया। तो खाना जो है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है? ईट। और ये कौन सा फॉर्म है? वेरी गुड, यानी कि टेंस आपको याद है। तो जब अब ये बताओ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है? पास्ट में। पास्ट का कौन सा? पास्ट सिंपल। तो यहां पे देखो ये वर्ब क्या कर दिया? ये वर्ब क्या कर रहा है? इस सेंटेंस का क्या बता रहा है? इस सेंटेंस का वो टेंस बता रहा है कि ये कौन से टेंस में है। तो आपने कैसे टेंस पहचाना? इस वर्ब को देख करके। वर्ब को देखते ही आपने बोला सर ये पास्ट है, और पास्ट में भी कौन सा है? तो भैया पास्ट सिंपल है। बता दिया। एक और लिखता हूं, आप बताना। ही प्लेज फुटबॉल। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल आपने बता दिया है ना। कैसे बताया? वर्ब देख करके। वर्ब क्या है इसमें? प्ले है। और प्ले में भी आपने क्या देखा? एस देखा। और हम जानते हैं एस और ईएस जो है वो प्रेजेंट के सिंपल में ऐड होता है। तो ये जो वर्ब है ना, हम वर्ब का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वर्ब जो बताएगा ना, ये वर्ब बताएगा कि टेंस जो है वो कौन से, वर्ब जो है ये बताएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। आपने बता दिया ये प्रेजेंट में है। अच्छा, एक और लिखता हूं मैं, आई एम प्लेइंग इन द मॉर्निंग। अब बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचान लिया? प्लेइंग से पहचान लिया। लेकिन प्लेइंग के साथ एक और चीज आपने देखा होगा, एम देखा है ना, कि बोलते हैं इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म जो लगता है वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर मैं ये एम हटा दूं, मैं कोई चेंजेस नहीं, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, मैं चेंज किस में कर रहा हूं? हेल्पिंग वर्ब में। आई वाज कंटिन्यूअस ही रहा, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, इससे आपको पता चल गया कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट में है। पता चला?
इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानेंगे भैया? वर्ब ही बता देगा कि आपका टेंस जो है वो, सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है। आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में, ये कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। और जो वर्ब टेंस बताए, जो वर्ब वो आपका कहलाएगा फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बार रिकैप ले ले छोटा सा। आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा। तो आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना? जिस पे काम हो रहा हो या जो काम को रिसीव कर रहा हो। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रिसीव करता है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद आपने पढ़ा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को आराम से पहचान लोगे। जो वर्ब होंगे, जो वर्ब होंगे वो वर्ब बताएगा कि कौन से टेंस में है, तो वो आपका क्या कहला जाएगा? फाइनाइट वर्ब। यानी कि देखो वर्ब यही है, ईट, एट, इटन, ईटिंग, प्लेइंग, कुकिंग, प्लेज, ये सारे वर्ब ही हैं। लेकिन हालांकि ये टेंस बता दे रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ? नॉर्मली हम इसे वर्ब भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्ब की कौन सी कैटेगरी में से है ये? क्लियर हुआ? चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए, खैर इतना ही। वीडियो जो है वो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। पार्ट 1 जो है इतना मैं अपलोड कर दूंगा। अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको बेल नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, तो प्लीज बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।